प्रदेश के लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला योजना समिति की बैठक। विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर दिए गए निर्देश। MLB स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल चले हम अभियान अंतर्गत आयोजित किया गया प्रवेशोत्सव कार्यक्रम। प्रभारी मंत्री ने विद्यार्थियों का किया अभिनंदन। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने लोक निर्माण विभाग के 5 भवन सहित एक सड़क निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हुआ कार्यक्रम। और हर्रई में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। प्रभारी मंत्री व सांसद के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया श्रमदान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला योजना समिति की बैठक ली, जिसमें छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू, पांडुरना विधायक नीलेश उइके, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, चौरई विधायक सुजित चौधरी, नगर निगम महापौर विक्रम महाके सहित अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। एसपी सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। डीएफओ सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। कलेक्टर सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत करें। अच्छा, पहले हुई नहीं है, करेक्ट। चलो, आप जिला योजना समिति का विषय ले लो, बाद में हम लोग पहले के बिंदु पे कुछ चर्चा कर लेंगे। तो पहले बैठेंगे नगर निगम। नमस्कार सर, मैं कमिश्नर नगर निगम निवेदन कर रहा हूँ सर। नगर निगम की जल प्रदाय व्यवस्था सर की बात आ जाए, फिर अपन अपनी भी बात करें। हाँ बताइए सर। अमृत योजना सर मंडान से पाइपलाइन विस्तारीकरण 13 किलोमीटर का प्रपोजल था सर, वो एक्सेप्ट हो गया है। सर फाइनेंशियल सेंक्शन का पेंडिंग था, वो भी आ गया है सर। हम लोग ने वर्क ऑर्डर सर जारी नहीं, उसमें कितना समय, क्या कार्य योजना क्या है, कब तक पूरा होगा? जिला योजना समिति की बैठक के बाद प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने वहां मौजूद पत्रकारों से चर्चा की। प्रदेश के लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में जिला योजना समिति की बैठक 6 साल बाद होने के सवाल पर कहा कि मैं कोई 6 साल से प्रभारी मंत्री नहीं हूं। जिले में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं, उनकी निरंतर समीक्षा भी की जा रही है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि जिला योजना समिति के माध्यम से ही समीक्षा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों के अन्य सवालों के जवाब दिए। भैया, आज जिला योजना समिति की बैठक 6 साल बाद आपने ली, लेट होने का कारण क्या? मैं 6 साल से प्रभारी मंत्री नहीं हूँ। जिला योजना समिति की बैठक जरूर हुई है, लेकिन ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है। जिले में विकास के कार्य चलते रहे और उसको लेकर अगर सतत मॉनिटरिंग होती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जिला योजना समिति की बैठक के ही माध्यम से हो। तो पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास के कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं, उनकी समीक्षा भी समय समय पे हो रही है। और आज हम लोगों ने जिला योजना समिति की बैठक की है। आने वाले समय में इसकी बैठकों की निरंतरता बनी रहेगी। और पिछली बार भी समीक्षा हुई थी, जिला योजना समिति की बैठक नहीं, लेकिन जिले के सभी कार्यों की समीक्षा हुई थी। इसलिए ये कहना कि कोई चर्चा या बैठक नहीं हुई उचित नहीं है। खनिज मद को शामिल नहीं किया गया है, खनिज मद का इस प्रस्ताव। हर बार की बैठक का एजेंडा होता है और पूरे एजेंडे एक साथ लेकर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो अभी के सामयिक विषय थे, उन सारे विषयों को लेकर आज बहुत अच्छी चर्चा की है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आप, बजट में जो सड़कें आई हैं उनकी स्वीकृतियां नहीं आ रही, कारण क्या है? जब आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुझे मान रहे हैं तो जरा हमारे पर छोड़िए। जो बजट है वो स्वीकृत भी होगा, चिंता मत करिए। स्कूल चला अभियान स्कूल चले अभियान में आज हम सभी गए थे, शामिल हुए और बच्चों ने बहुत खुलकर अपनी बातें रखी, चर्चा की, उनसे संवाद भी हुआ। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में
केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा बाकी ना रहे, सभी स्कूल जाएं। ये बच्चों का मौलिक और नैतिक अधिकार है और सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर बच्चा स्कूल जाए। सर वक्त को लेकर सर एक बात थी। हाँ बोलिए। सर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ दोनों सदनों में, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, असंवैधानिक बता रही है। देखिए, कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? अभी तक वो जो उनके अरमान थे वो पूरे नहीं हो पाए। उनको लगता था कि सरकार की तैयारी नहीं होगी, बिल गिरेगा, बिल बहुमत से पास हो गया। खूब चर्चाएं, 12-12 घंटे की चर्चाएं हुई और चर्चाओं में आपने देखा कि वक्फ बोर्ड के अलावा बाकी सारे विषयों पर भी कांग्रेस के लोगों ने चर्चाएं की। दरअसल ये देश के मुसलमानों को डराना चाहते हैं और डरा के वोट बैंक के रूप में बनाकर रखना चाहते हैं। आजादी के बाद से अभी तक में 57-58 सालें कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। जरा एक बार पूछिए कि मुसलमानों के हित में कौन कौन से काम किए इन्होंने? केवल वोट बैंक के रूप में उनको कन्वर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी से डरा कर रखा और कुल मिलाकर उनका भावनात्मक शोषण करते रहे। आज मुसलमानों को जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं और जितने भी क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव कानून के रूप से हुए हैं, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ही हुए हैं। इसलिए कांग्रेस केवल डराकर अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। लेकिन अब आपने देखा बड़ी संख्या में मुसलमान निकलकर बाहर आए और वक्फ बोर्ड के समर्थन में खुद उन्होंने ज्ञापन दिए और धन्यवाद दिया। आप ब्लूबेरी प्लांट के सामने सामने आ रहे हैं। अधिकारी दफ्तर से बाहर नहीं, कोई भी उत्खनन पे, अवैध उत्खनन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मैं आज ही इस दिशा में बात कर रहा हूं, निर्देश देके जा रहा हूं कि सख्ती से कार्रवाई, इस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं होने से आज कुछ जनप्रतिनिधि नाराज नजर आए, जिन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रभारी मंत्री जी ने आज योजना समिति की बैठक रखे थे, पर बैठक जिला पंचायत को लेकर हम लोग जो हैं बड़ी आशा लेकर उपस्थित हुए थे, लेकिन सब उपेक्षित महसूस करके वापस आ गए। हमारे ग्रामीण विकास को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, ग्रामीण विकास को लेकर किसी मुद्दे पे बात नहीं हुई, खाली नगरीय विषयों पे चर्चा हुई और उसके बाद में प्रभारी मंत्री जी चले गए। हम जो थे उत्साह के साथ गए थे, लेकिन दुख के साथ वापस आ गए। तो ऐसी हमारी अपेक्षा है कि 5 वर्ष में पहली बैठक हुई, लेकिन खनिज मद के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई, ग्रामीण विकास के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। अगर कोई चर्चा होती तो हमें मुद्दे उठाने को मिलते। हमारे जिला पंचायत में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिससे हम परेशान हैं और हमारे विकास कार्य बाधित हुए हैं, लेकिन योजना समिति में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, केवल फॉर्मल बैठक थी और फॉर्मल बैठक करके वो चले गए। आज इस चैलेंज में कैसे विकास हो, और आप सब लोग जागरूक लोग हैं और आप सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों से क्या परिस्थिति है। आज जो जिला योजना की बैठक हुई, हम सब लोगों ने हमारे क्षेत्र की जो पेयजल समस्या थी, किसानों को जो आने वाली समस्या है, उन सब चीज़ों में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मुझे पूरी ये कहने में कोई पूरी नहीं है कि मंत्री जी ने एक औपचारिकता निभाने का काम किया। इसमें कोई भी अगर मुद्दा आया तो वो कंक्लूड नहीं हुआ, उसको कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कि आप पीने की पानी की बात करें, परासिया की बात करें, जुन्नारदो की बात करें, तो जब हमने ये मुद्दा उठाया कि 32 करोड़ की योजना के पैसे कमलनाथ जी ने दिए थे और एक डैम बन के तैयार है, लेकिन आज न्यूटन एक एक बूंद पानी को तरसता है, परासिया पानी को तरसता है, चांदामेटा पानी को तरसता है। जुन्नारदो के अंदर 32 करोड़ रुपए की डैम और पाइपलाइन की योजना बनी, लेकिन जुन्नारदो 2 दिन की आड़ में पानी मिल रहा है और गर्मी में पानी को तरसता है। तो जहाँ हम मंडान से पानी देने की बात कर रहे हैं, एक सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो जो हमने ये कहा कि जो पुराना डैम बना है उसमें वो अगले 20 साल को देख के बना था, उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप ही बताइए। तो हम सब लोगों की ये मांग है कि जो पुराने जो पैसे थे, जिसमें 30 करोड़ 32 करोड़ पूरी, कमलनाथ जी ने किसी से परहेज नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी तो परहेज कर रही। छिंदवाड़ा में जो बजट मिलना चाहिए वो एक पाई भर भी नहीं मिल रहा, खंडी भर और कोड़े भर तो छोड़ दो, पाई भर भी यहाँ पर बजट दिया नहीं जा रहा है और छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और आज मंत्री जी से हमने अंदर भी यही बात करी कि आज सरकार से अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा, आपने देखा होगा माइनिंग फंड हमारा 4 साल से बैठक नहीं हो रही, 40-50 करोड़ रुपए हमारे पड़े हुए हैं, जिससे पेयजल की व्यवस्था की जा सकती थी, जिससे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा सकती थी, कुछ तो करते, लेकिन आज 4 सालों से वो भी
नहीं हो रहा तो हमने मंत्री जी से वो भी बात करी है। लेकिन इन सब के बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने बड़े धैर्य से हम सबको सुना है और लगता है कि आने वाले समय में मंत्री जी इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह एवं सांसद बंटी विवेक साहू आज स्थानीय MLB स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे भारत के भविष्य निर्माता है। इस दौरान प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने स्कूली बच्चों से संवाद भी किया, साथ ही स्कूली बच्चों को जल संरक्षण एवं पर्यावरण को बचाए रखने के लिए प्रेरित किया। मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आग्रह और अनुरोध श्रीमान डीईओ सर से। डीपीसी श्री जेके इड़पाजे। संस्कृति का परचम लहराने वाले अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह जी के स्वागत के लिए हम पुनः डीईओ सर से अनुरोध करते हैं। महापौर महोदय श्रीमान विक्रम एहके जी के स्वागत के लिए पुनः डीईओ सर से अनुरोध। और माननीय अतिथिगण आप सभी के बीच पधार रहे हैं, पुष्प वर्षा से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। अनूठे विजन और मिशन को साथ लेकर बढ़ते माननीय प्रभारी मंत्री महोदय माननीय श्री राकेश सिंह जी, साथ में है माननीय सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी, स्वयं छात्र छात्राओं के स्वागत हेतु उनके बीच पहुंच रहे हैं। साथ में है अन्य माननीय गणमान्य अतिथिजन। आपकी ऊर्जावान तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। स्वयं माननीय सांसद महोदय पुष्प वर्षा के द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं, स्वयं विधायक जी उनका स्वागत कर रहे हैं, स्वयं कलेक्टर सर उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसी परंपरा, ऐसे संस्कार, ऐसी लोगों के मन में एक नया विश्वास जगाया है, जिसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आए हैं। और आमंत्रित करेंगे प्रतिवेदन वाचन हेतु एवं स्वागत उद्बोधन के साथ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय। कक्षा 9वीं से आप भी मंच पर आमंत्रित हैं और आप देख रहे हैं प्रभारी मंत्री महोदय स्वागत कर रहे हैं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का। इसको कहते हैं अभिनंदन, इसको कहते हैं स्वागत। पहला कदम विद्यालय में रखने। दीप जल रहा है स्वयं मंच पर माननीय मंत्री महोदय और माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय के हस्ते। और आपको बताते चले ये छोटे छोटे ऋषभ भलावी और रेहान भलावी जो आपको दिख रहे हैं ना पहली कक्षा के, ये ट्विंस हैं, ये जुड़वा बच्चे हैं जो पहले एक साथ कदम रख रहे हैं स्कूल में, इस संकल्प के साथ कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और खूब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इन विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए हमारे प्रभारी मंत्री महोदय को माननीय मंत्री महोदय जी ने और सांसद महोदय जी ने बहुत खास बना दिया और हम माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहेंगे कि कार्यक्रम में आज भाई साहब आमंत्रित हुए हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा है कि प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। और हमने देखा है कि चाहे CM राइज स्कूल हो, हमारे एक्सीलेंस स्कूल हो, मॉडल स्कूल हो, एकलव्य विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा अगर आज कहीं मिल रही है तो हमारे सरकारी स्कूलों में मिल रही है। मैं आप सभी बच्चों का आज इस प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ हुए। उसके पीछे सोच एक ही है कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक और नैतिक अधिकार है और इसलिए सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए समाज के भीतर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो। और केवल आज छिंदवाड़ा में नहीं, ऐसे लगातार पूरे मध्य प्रदेश में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री स्वयं किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भविष्य के जिस भारत की बात हम करते हैं और हम सभी ये मानते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। कभी भारत विश्व गुरु था? अगर भारत विश्व गुरु था तो अपने ज्ञान की ताकत पर था और भविष्य में भी जब भारत विश्व गुरु होगा तब भी वो अपने ज्ञान की ताकत पर ही होगा।
तुलना की बात आती है तो अब तो ऐसा लगता है सांसद जी की बेटियां ही आगे दिखाई देती हैं। बेटियों को सुन के अच्छा नहीं लगा कि आप आगे दिखाई देती हो? इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे पीछे, इसका मतलब ये है कि बेटियों ने अवसर का सही लाभ उठाया है और लाभ उठाकर वो अपने एक एक पल का सदुपयोग करती हैं। परिवार के कामों में हाथ बटाने के साथ साथ शिक्षा में भी वो बेहतर प्रदर्शन करें, इसको लेकर लगातार प्रयास करती हैं। वैसे तो सारी उम्र सीखने के लिए कम होती है, लेकिन ये विद्यार्थी जीवन में आपके ऊपर और दूसरी जिम्मेदारियां नहीं होती और इसलिए सीखने के लिए रोज अवसर है। आप आसपास अपने सहपाठी बच्चों से सीख सकते हो, अपने गुरुजनों से सीख सकते हो, और सीखने का मतलब केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं है। संस्कार है, चरित्र है, कुछ नया करने का जज्बा है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आपको ये बताया कि आज के समय में हमारे सामने कौन सी बड़ी चुनौती, एक या दो आप लोग देखते हैं? कोई भी बेटी या बेटा बताएगा? तो नहीं, संकोच भी मत करो, जो मन में आए बता दो। कॉलेज के मतलब हमें साफ सफाई रखना चाहिए पूरे से। पानी की समस्या हो सकती है और हमें पॉल्यूशन से भी बचाना चाहिए, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। उससे हमारे पर्यावरण को हम शुद्ध रख सकते हैं और आगे की पीढ़ी के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। धन्यवाद। जरा बच्ची के लिए तालियां बजाएं। क्या नाम बेटा? आपने नाम नहीं बताया, माइक उसी को रहने दो। माय नेम इज पायल पहाड़ी, पायल क्लास 10 एक्सीलेंस स्कूल। बहुत सुंदर बेटा, माइक ले रहा हो आप, अभी माइक ले रहा हो, बहुत अच्छी, अच्छा है, बहुत परिवर्तन आया है। अब हम लोग साफ सफाई के बारे में बहुत जागरूक हो गए हैं। लेकिन ये बताओ, अभी आपने कहा कि पानी की भी समस्या है। यस सर। किस तरह की समस्या देखती हो बेटा? फैक्ट्री में जो कचरा होता है वो पानी में मिला देते हैं, लोग जो वेस्ट होता है वो पानी में फेंक देते हैं, उससे हमारा जो पानी है वो प्रदूषित होता है और इसे हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीने का जो पानी है वह हमारी धरती में बहुत ही कम है और पीने के पानी की समस्या मतलब हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। 2047 के जिस भारत की कल्पना की है उसकी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर ही है और बहुत फर्क हो गया है बच्चों। हम लोग भी शिक्षा ग्रहण जब करते थे तब में और आज में, आज आपके पास अवसर बहुत है, माता पिता का, परिवारजनों का साथ बहुत है और इसलिए इसका लाभ लेते हुए आने वाले कल में अपने आप को बेहतर साबित करना, आपका खुद का नाम रोशन हो, शाला का नाम रोशन हो, परिवार का हो और आपके माध्यम से आपके शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन हो, इसके लिए हमेशा विचार करते रहना चाहिए। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह द्वारा आज लोक निर्माण विभाग के 5 भवन सहित एक सड़क की सौगात जिलेवासियों को दी गई, जिसका लोकार्पण और भूमि पूजन उनकी उपस्थिति में हुआ। 3202.51 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 5 भवन और एक सड़क का भूमि पूजन प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महाविद्यालय में किया गया। इस दौरान प्रदेश मंत्री राकेश सिंह के साथ छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश साहा, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित कई नेतागण उपस्थित रहे। इस दौरान छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री के द्वारा महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित विज्ञान भवन का भी लोकार्पण किया गया। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा के इसी कॉलेज को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से अब जाना जाता है। अहम दिन है आज। हमारे माननीय विधायक जी तालियों से जोरदार स्वागत। 6 कार्यक्रम और 6 बड़ी सौगात लेकर आए हैं इस महाविद्यालय को, एक विज्ञान भवन के। ये विज्ञान भवन वाला ब्लॉक बनाया हुआ है जो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। इसके फिर अगला नंबर आता है जिला मुख्यालय
छिंदवाड़ा में महाविद्यालयीन आदिवासी बालक छात्र ये विज्ञान भवन वाला ब्लॉक बनाया हुआ है जो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। इसके फिर अगला नंबर आता है जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में महाविद्यालयीन आदिवासी बालक छात्र। धन्यवाद। जैसा कि अभी अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के लोकप्रिय युवा विधायक सम्माननीय श्री राजा कमलेश शाह जी, आपको जानकारी दी गई है उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। और इस महाविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, इस नाते से आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी इस कॉलेज को पीजी, अब इस महाविद्यालय का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी महाविद्यालय। स्वाभाविक है कि नाम सुन के ही आपके भीतर उस नाम का जो जागरण हुआ है, स्वर्गीय अटल बिहारी बारिश के पानी के माध्यम से अपने घर के आसपास स्कूल में, कॉलेज में वृक्षारोपण करके, क्योंकि वृक्ष के कामों में अपनी भूमिका को हम चिन्हित करें। और उसके लिए मैं वही कहानी बताना चाहूंगा जो मैं हर जगह कहता हूं। एक बार एक गांव में आग लगी, आग बहुत भीषण थी। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों के बर्तन लेकर और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हर्रई में आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, सांसद बंटी विवेक साहू, जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने श्रमदान भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। वंदे माँ गंगा की, माँ नर्मदे की। आज जल गंगा अभियान के तहत हमारे जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री जी का हर्रई में आगमन हुआ है। मैं समस्त साथियों से निवेदन करता हूँ यह जोरदार तालियां बजाकर के माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। अभी विधायक जी ने विस्तार से चर्चा करी। आज हमारे बीच में डबल इंजन की सरकार, और इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हमारे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री। अमरवाड़ा ने कभी 150 करोड़ रुपए की सड़क नहीं देखा और 150 करोड़ रुपए की सड़क दिया है तो हमारे प्रभारी मंत्री जी ने दिए हैं अमरवाड़ा के विकास के लिए। पिछले लंबे समय से जिन सड़कों की मांग हो रही थी वो सड़कें कभी नहीं मिली थी, लेकिन अगर सिर्फ एक विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखने में मिलेगा, अगर किसी एक विधानसभा में सबसे ज्यादा सड़क मिली है तो अमरवाड़ा में मिली, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने दी है। ऐसे प्रभारी मंत्री जी सम्माननीय राकेश सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो 7 बड़ी नदियां निकलती है जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है। हमारे हर्रई अमरवाड़ा विधानसभा से भी 3 बड़ी नदियां निकलती हैं।
लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नदियां निकालने के बाद जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, लेकिन हमारा अमरवाड़ा ही प्यासा है। इस अमरवाड़ा में हमारे जो आदिवासी भाई बहन बहुत मेहनती है, लेकिन खेती के लिए पानी नहीं था। दूसरी जगह जाकर के वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इतने लंबे समय कांग्रेस का शासनकाल रहा और छिंदवाड़ा जिले ने ही मुख्यमंत्री दिया था, लेकिन उन्होंने कभी यह सोचा नहीं कि अमरवाड़ा में कैसे सिंचाई के लिए जल लाया जा सकता है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने सोचा, तय किया कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए, हमारे अमरवाड़ा में सिंचाई के लिए पानी मिले। जो लोगों की करोड़ों की प्यास बुझाता है, ऐसे अमरवाड़ा के लोगों की प्यास बुझे, इस उद्देश्य से 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यह सिंचाई की योजना बनी और शक्कर पेंच लिंक परियोजना और एक भरत लिंक परियोजना के माध्यम से अब अमरवाड़ा भी हरा भरा होगा और अमरवाड़ा के लोगों को भी पीने का कोई विकास नहीं करता है। आप देख रहे हैं अमरवाड़ा में किस तरीके से विकास हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है। हमारे अमरवाड़ा में 28 से ज्यादा उपस्वास्थ्य केंद्र देने का काम किसी ने किया, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रभारी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी के माध्यम से तय हुआ। और मैं आज खुशी होती है कि अगर छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री जी का आगमन होता है तो वो कहते हैं कि मुझे अमरवाड़ा विधानसभा जाना है और अमरवाड़ा विधानसभा के आगे में आज प्रभारी मंत्री जी का आज हम आपके बीच में आपको प्रणाम भी करते हैं और विकास के कार्य आपके बीच में लाकर आपको देते हैं। आपने सुना सांसद जी कह रहे थे कि एक सड़क 150 करोड़ रुपए की, और जो परियोजनाएं चल रही है, ये क्षेत्र पानी की दृष्टि से समृद्ध हो, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, विकास के इतने काम, ये केवल इसलिए हो रहे हैं माताओं, बहनों और भाइयों, क्योंकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है। और इतना ही नहीं, आपने 40-50 सालों से जो आपके साथ ज्यादती हो रही थी, इस बार जब छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव हुआ तो छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया कि कमलनाथ जी जहां से आए थे वहां जाओ, हम तो अपने बेटे बंटी साहू को चुनाव में विजयी बनाएंगे। और उसका परिणाम देखिए, परिणाम यह है कि चारों तरफ छिंदवाड़ा में विकास की बयार बह रही है, विकास की धारा बह रही है। और विश्वास रखिए ये आने वाले समय में भी ऐसे ही चलती रहेगी। अरे कभी किसी ने आपकी सुध ली थी क्या? अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो कभी आपका आयुष्मान कार्ड बनता क्या? अगर कोई कमलेश जी बीमार पहले पड़ जाए, घर में बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, माता पिता बीमार हो, तो लोगों को सोचना पड़ता था कि उनका इलाज कराएं या बच्चों के मुंह में रोटी का निवाला डालें। ये सोच होती थी कि नहीं होती थी? लेकिन आज जरूरत नहीं है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, वो एक कागज का टुकड़ा होना चाहिए बस। केवल बड़े बुजुर्ग बीमार है तो हाथ पकड़ के अस्पताल ले जाकर खड़ा कर दीजिए, 5 लाख रुपए तक के इलाज की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका पैसा नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन यादव देंगे, आपको पास से कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ये सुविधा किसने दी है? ये घर घर गैस के कनेक्शन, ये सुविधा किसने दी है? ये सारी सुविधाएं आपका जीवन स्तर बेहतर हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विचार करके ये निर्णय किए और आपको योजनाओं का लाभ दिया। बहुत योजनाएं हैं, आप सभी। नगर पालिक निगम परिषद के द्वारा जनता पर डाले गए कर के बोझ को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस का महाहस्ताक्षर अभियान आज से प्रारंभ हुआ। स्थानीय गांधी चौक, फवारा चौक से जनहित में इस अभियान का शंखनाद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण के अलावा नगर के नागरिक गण भी उपस्थित रहे। किस तरह से परिषद को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जलकर बढ़ा दिया। 175 रुपए प्रतिमा जो जलकर लगता था, वैसे भी 260 रुपए प्रतिमा उसको कर दिया। साथियों, पिछले
10 से 12 दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उनको देखते आ रहे हैं। किस तरह से मनमानी करते हुए हमारी जिला कांग्रेस के साथी, हमारे निगम के सभी साथी, हमारे शहर कांग्रेस और अनुषंगिक संगठनों के सभी साथी, महिला कांग्रेस के सभी साथी यहाँ जनता के साथ खड़े हैं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हस्ताक्षर अभियान क्यों चलाना पड़ा। साथियों, 28 तारीख को सामान्य परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में 9 प्रस्ताव लाए गए थे। इन 9 प्रस्तावों पे चर्चा होनी थी, लेकिन साथियों मात्र एक प्रस्ताव पे चर्चा हुई और जब दूसरे प्रस्ताव पे चर्चा होना चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्ता पक्ष में भी सत्ता में बैठी है, उन्होंने परिषद का बायकॉट कर दिया और बायकॉट करके ये कहा कि हम 9 प्रस्ताव पारित करते हैं और वहां से सभी पार्षद चले गए। छिंदवाड़ा की 2 लाख जनता पे कर का बोझ डालना चाहते थे, जिसका कांग्रेस के सभी पार्षदों ने पुरजोर विरोध करने की ठान के रखी थी। 48% बढ़ाया गया साथियों, संपत्ति कर 10%, कचरा गाड़ी जो कि आज 10 रुपए लगते हैं उसको 50 रुपए कर दिया गया। साथियों, जो हस्ताक्षर अभियान हमारा है, ये आज से शुरुआत है। हम इसको लगातार कई दिनों तक हमको करना है। वार्ड स्तर पे हम सबने हमने डिसाइड करा है कि प्रत्येक वार्डों में हम जनता के बीच में जाकर जो नगर पालिक निगम ने जल कर, संपत्ति कर और स्वच्छता कर बढ़ाया है, उसको जनता को भी समझ में आए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये करने में और कुछ है और कहने में और कुछ है और दिखाने में कुछ और है। अभी हमारा ये प्रोग्राम है कि इस क्षेत्र में हम जहाँ बैठे हैं, कुछ हमारे साथी यहाँ हस्ताक्षर कराते रहेंगे, कुछ साथी हमारे ये गर्ल्स कॉलेज वाली रोड पे, कुछ ये गोलगंज तरफ, कुछ ये हनुमान मंदिर तरफ और ये गायत्री मार्केट, हम लोग टोली में बनाकर, हमारे पास रजिस्टर है, पेन है, हम सब लोग 25-25, 33 लोग इकट्ठे होकर ये चारों रास्ते में हमें चलना है, ताकि जनता से हम इसमें उनके हस्ताक्षर लें, उनको उनका भी विरोध प्रदर्शन इस आंदोलन में होना चाहिए। राजू भैया उद्बोधन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन उपाध्याय को बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। अब कार्यक्रम के अंतिम उद्बोधन के पूर्व मैं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री पप्पू यादव जी से नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा जो जल कर, संपत्ति कर, जनता के सम्मान में कांग्रेस अभिषेक भैया ऐसे देखो यार, अभिषेक भैया दीदी आप सब लोग सहमत है ना भैया? सभी कर वापिस लो, सभी कर वापिस लो, जनता के ऊपर ये अत्याचार नहीं सहेंगे, जनता के ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे। टैक्स कम करो, आज करो, अभी पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा अजय पांडे व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता द्वारा अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्राप्त दिशा निर्देशों के अमल पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चौरई राजेश सिंह बंजारे के नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी चौरई गणपत सिंह उइके के कुशल मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी
हिवरखेड़ी चेतन मर्सकोले एवं पुलिस स्टाफ ने दिनांक 3 अप्रैल 2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर ग्राम केवलारी संभा में दबिश देकर एक नफर आरोपी के कब्जे से कुल 60 पेटी देसी व अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 48,320 रुपए बताई जा रही है। प्रकरण में एक आरोपी अंगद पिता कन्हैया राम वर्मा उम्र 35 साल निवासी ग्राम केवलारी संभा थाना चौरई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जेल निरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में आज एक विशेष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 35 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य हृदय से संबंधित बीमारियों को जांच और रोकथाम था। यह शिविर पुलिस अधीक्षक अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजित किया गया। इस शिविर में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KL उमा महेश्वर द्वारा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। उन्होंने ब्लड प्रेशर, ECG, कोलेस्ट्रॉल, हृदय गति और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किए एवं पुलिस कर्मियों को हृदय रोगों की रोकथाम, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली के संबंध में मार्गदर्शन दिया। शिविर में लगभग 100 पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। मुख्य अतिथियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस स्वास्थ्य शिविर की सराहना की और कहा कि पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दिन रात जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये तो भैया तो है और एक रात में लीजिएगा, ये अच्छा होगा। 50-55 साल के बाद अगर किसी को डायबिटीज है तो दवाई खानी चाहिए, ठीक रहता है। चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में स्थित दुर्गा मंदिर में कॉलोनी की समस्त महिलाओं ने सुहागले पूजन आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी छिंदवाड़ा में स्थित सर्वमंगला दुर्गा मंदिर में सुहागले का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सभी कॉलोनी की सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका नाम? मोनिका पटेल। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ में 41 कलश की स्थापना की गई है। चैत्र नवरात्रि के सप्तम दिवस पर श्री आदिशक्ति दुर्गा पीठ में आज श्री राम महिला मंडल द्वारा सुहागले पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया।
चैत्र नवरात्र श्री रामनवमी के पावन पर्व पर धर्म नगरी चांदामेटा में राम भक्तों द्वारा 9 दिवसीय विभिन्न आयोजनों में प्रतिदिन प्रातः 5 बजे श्री सिंहवाहिनी दुर्गा माता मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकलने वाली श्री राम नाम कीर्तन प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में राम भक्तों की उपस्थिति प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। जैसे जैसे रामनवमी का पर्व पास आ रहा है, वैसे वैसे भक्तों के उत्साह में लगातार वृद्धि होते जा रही है। नवरात्र के 6वें दिवस प्रभात फेरी श्री सिंहवाहिनी दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर क्रेडिट सोसाइटी होते हुए चांदामेटा बुटरिया बस्ती होते हुए चांदामेटा बाजार से वापस श्री सिंहवाहिनी दुर्गा माता मंदिर पर समापन हुआ। वहीं 7वें दिवस प्रभात फेरी सिंहवाहिनी मंदिर से प्रारंभ होकर अयोध्या बस्ती से बढ़िया लाइन से मंगली बाजार से होते हुए वापस सिंहवाहिनी दुर्गा माता मंदिर में समापन किया गया। अंतिम दिवस रामनवमी के दिन चांदामेटा बाजार से होते हुए वापस श्री सिंहवाहिनी चौक में आरती प्रसाद भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल जैन समाज आगामी चैत्र सुदी 13-10 अप्रैल के शुभ दिन विविध अनुष्ठानों के साथ वर्तमान शासन नायक परम पूज्य 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव भक्ति भाव पूर्वक मनाएगा। श्री वीर प्रभु के मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव को ऐतिहासिक रूप से मनाने के लिए छिंदवाड़ा के हृदय स्थल तारण भवन छोटी बाजार में सकल जैन समाज के सभी घटकों सहित युवा संगठनों की विशेष बैठक का आयोजन कर विविध निर्णय लिए गए, जिसमें 6 अप्रैल को छोटी बाजार से अहिंसा दौड़, 8 अप्रैल को संत निवास गोलगंज में विशाल रक्तदान शिविर, 9 अप्रैल को प्रातः जैन धर्म प्रभावना वाहन रैली एवं रात्रि में विविध पाठशाला के सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10 अप्रैल को अहिंसा स्थली गोलगंज से 2624वें जन्म कल्याणक का विशाल चल समारोह, पश्चात सकल जैन समाज का साधर्मी भोज, दोपहर में जिला चिकित्सालय में फल एवं औषधि का वितरण, रात्रि में पालना झूलन, विद्युत संगोष्ठी, पुरस्कार वितरण सहित अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर विविध समितियों का गठन किया गया। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के हृदय स्थल छोटी बिहारी स्थित तारण भवन में तीर्थंकर महावीर भगवान के 2624वें जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में सकल जैन समाज की विशेष बैठक आयोजित की गई। 6 तारीख को विशाल अहिंसर दौड़ आयोजित की गई है। 8 तारीख को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। 9 तारीख को जैन धर्म प्रभावना वाहन रैली, उसके पश्चात रात्रि कुंडलपुर नगरी में वितराग विज्ञान पाठशाला, उदार सागर पाठशाला के बच्चों के सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम। 10 तारीख को सभी जिनालयों और चैत्यालयों में सामूहिक पूजन, कुंडलपुर नगरी में महाराज श्री के प्रवचन, 8:30 बजे से विशाल चल समारोह और उसके बाद में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में सकल जैन समाज का साधर्मी वात्सल्य स्नेह भोज होगा। संध्या के समय पालना झूलना, उसके बाद में विविध वक्ताओं के उद्गार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविध आयोजनों के पुरस्कार वितरण करके इस महोत्सव की पूर्णता की जाएगी। आइए सकल जैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से इस मंगल महोत्सव में आप सादर आमंत्रित है। आइए संकल्प लेते हैं, मिलकर करेंगे जिन शासन की मंगल प्रभावना। इसी के तहत ये बैठक में हमने सबने मिलकर निर्णय लिया कि ऐतिहासिक होगा छिंदवाड़ा का महावीर जन कल्याणक महोत्सव। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। प्रदेश के लोक निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला योजना समिति की बैठक, विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर दिए गए निर्देश।
MLB स्कूल में शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल चले हम अभियान अंतर्गत आयोजित किया गया प्रवेशोत्सव कार्यक्रम। प्रभारी मंत्री ने विद्यार्थियों का किया अभिनंदन। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने लोक निर्माण विभाग के 5 भवन सहित एक सड़क निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हुआ कार्यक्रम। और हर्रई में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। प्रभारी मंत्री व सांसद के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया श्रमदान। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।